ओम शांति। एक काली अंधियारी रात में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। बहुत तेज़ तूफान आया हुआ था। एक ऐसी रात में एक सुनसान इलाके में दो घर जो एक दूसरे के आमने सामने थे, करीब 100 फीट की दूरी पर। एक घर पुराना था, देखकर ही लगता था कि अभी गिर जाएगा, और दूसरा घर बिल्कुल नया था जो अभी अभी बना था कुछ समय पहले। उस पुराने घर में 10 लोग थे और सभी को लग रहा था कि अभी हवा का एक झोंका आएगा और ये घर गिर जाएगा। बिजली चमकेगी और इस घर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। वहाँ 10 लोग थे और 100 फीट की दूरी पर सामने जो नया घर था वहाँ सिर्फ एक इंसान था। वो जो एक व्यक्ति था वो सबको इशारे से बुला रहा था कि यहाँ आ जाओ, ये नया घर है, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। सभी का मन भी हो रहा था जाने का, लेकिन बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़ोरों से तूफ़ान चल रहा था, धुआंधार बारिश हो रही थी। जाएं तो जाएं कैसे? लेकिन सवाल जीवन का था। अगर सुरक्षित रहना था तो उस घर में जाना ही था। तो सबने ये तय किया कि एक एक करके जाएंगे, ताकि अगर अचानक कुछ होता है तो सब एक साथ नहीं मरेंगे। ये सोचकर एक व्यक्ति ने हिम्मत की और वो धीरे धीरे करके गया, उस नए मकान में पहुंच गया और वहाँ से इशारा किया कि आ जाओ आप भी। फिर एक दूसरा व्यक्ति गया, तीसरा, चौथा। ऐसा करते करते 9 लोग उस नए घर में चले गए। बचा यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति। वो पहले से ही शांति से बैठा था और कह रहा था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, जो कुछ भी होगा यहीं होगा। सभी ने उसे समझाया कि ये मकान अभी गिरा के गिरा, हम सब जा रहे हैं एक एक करके, तुम भी चलो। लेकिन वो नहीं माना। 9 लोग चले गए। अब उस घर में 10 थे और यहाँ वो अकेला था। धीरे धीरे रात बीतने लगी। तूफान ज़ोरों पे ही था। ये जो एक व्यक्ति था, इसे पता ही नहीं चला, पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो सही सलामत था, घर भी सही सलामत था। अब उसने उठ के सामने देखा तो वो जो नया घर था, नया मकान था, वो गिर गया था। कोई बिजली कड़की और उस घर पर गिरी
और वो मकान गिर गया और वो 10 के 10 लोग मर गए, सभी ने शरीर छोड़ दिया। इस कहानी का भावार्थ यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर फील्ड में, हर समय एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब हमें चुनाव करना होता है। इधर जाऊं या उधर, दाएं जाऊं या बाएं, सीधा जाऊं या पीछे मुड़कर वापस जाऊं। दो रास्ते हमारे जीवन में कभी न कभी ज़रूर आते हैं। उस वक्त हमें अपने विवेक से काम लेना होता है और हमें सही चुनाव करना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने चुनाव किया कि जो कुछ भी होगा यही होगा, इसी घर में होगा, क्योंकि यही मेरा घर है। अगर मैं उस घर में चला भी जाऊं और आज बच भी जाऊं तो कल फिर मुझे वापस तो इसी घर में आना है, इसलिए जो कुछ होगा यही होगा। इस ज्ञान में, इस यज्ञ में, ब्राह्मण जीवन में अब एक ऐसा समय आएगा जब हमें भी चुनाव करना होगा। जो कुछ आदि में हुआ वो सब रिपीट होगा। बेघरी पाट आएगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, सेवाएं इतनी होगी कि कर नहीं पाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार एक साथ अटैक करेंगे। ये तय करना मुश्किल होगा कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या फिर वहाँ किसी दूसरी जगह अपने घर में। मैं मधुबन में सुरक्षित हूँ या अपने घर में, क्योंकि अंतिम पेपर बहुत कड़े होंगे और ये पेपर हर बीके के सामने आएंगे। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जिन बच्चों ने खून से लेटर लिखे थे कि भले ये ब्रह्मा बाबा रहे ना रहे, इनका पार्ट भी अगर पूरा हो गया तब भी हम शिव बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने खून से लिखकर ये लेटर दिए, आज वो यज्ञ में नहीं है। ये बाबा ने साकार मुरलियों में बताया है। कहने का मतलब, अंतिम समय में तो इतनी हाहाकार होगी, कई तरह के पेपर आएंगे, माया हमें अपनी तरफ खींचेगी। ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ से कहीं और चले जाएं। निश्चय का भी पेपर आएगा, मोह का भी पेपर आएगा, सुख समृद्धि साधन जिसकी हमें आदत पड़ गई है उसका भी पेपर आएगा। यज्ञ में कुछ नहीं रहेगा। बाबा ने पहले ही बताया है कि जो कुछ आदि में हुआ वो रिपीट होगा। बेघरी पाठ आएगा जिसकी कि शुरुआत अभी दिखाई दे रही है, शुरुआत हो गई है। जो सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ सेंटरों पर मधुबन में मिल रही हैं वो कुछ ही सालों में नहीं रहेगी।
उस समय हमारे निश्चय की परीक्षा होगी, क्योंकि घर पर ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ हैं और वो छोड़ कर आए हैं। हम भले किसी सेंटर पे रहते हैं या मधुबन में समर्पित हो गए, आज यहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही है, सुख से रह रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। लेकिन लास्ट में अभी कुछ ही सालों में ये सब मिलना बंद हो जाएगा। उस समय परीक्षा होगी हमारे निश्चय की। अगर हमने बाबा से सचमुच प्यार किया है, अगर हमें लगता है कि बाबा ने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, वो सब हो रहा है और होगा, अगर हमारी अवस्था अच्छी होगी तो ही हम लास्ट समय में बाबा की यज्ञ की सेवाएं कर पाएंगे। ये लास्ट के पेपर बड़े कड़े होंगे और ऐसा नहीं है कि सेंटरों पर और मधुबन वालों के ही होंगे, घरों में भी होंगे जो वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। उन्हें माया तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगी कि छोड़ो ये सब और इस तरफ चले आओ। जब हाहाकार होगी उस समय बहुत से ऐसे माया के द्वारा आकर्षण आएंगे जिसमें शायद हम बह जाएं। ये अंतिम पेपर होंगे, वो चुनाव का समय होगा। कहा भी जाता है कि जो दो नाव में सवारी करते हैं, एक पेरिस नाव में और दूसरा उसमें, वो डेफिनेटली डूबते हैं। जो एक नाव में है, भले वो नाव उसमें पानी भर रहा है, लग रहा है कि डूब जाएगी, लेकिन फिर भी संभावना है कि शायद बच जाएं। लेकिन जिन्होंने दो नाव में सवारी की है वो डेफिनेटली डूबेंगे, क्योंकि तय नहीं कर पाएंगे इधर जाएं या उधर। जैसे वो नौ लोग, उन्हें वहाँ ज़िंदगी दिखाई दे रही थी, घर नया था, वहाँ चले जाएं, पहुँच जाएं तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो वहाँ गए और वही घर गिर गया। तो आज की इस क्लास, आज की इस कहानी का भावार्थ सिर्फ इतना है कि हमें अंतिम समय के लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए अगर हमें बाबा पर पूरा निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, स्वयं पर निश्चय है और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय है, तो हमें अभी से ही ये तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ भी होगा उसमें मेरा कल्याण ही छुपा है। मेरा अहित कभी हो ही नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपने परिवार में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माएं संपूर्ण रूप से निर्दोष है, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई दुख मिल रहा है, तो मेरा कार्मिक अकाउंट नील हो रहा है। स्वयं पर भी हमें निश्चय रखना होगा कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा।
कल पहले भी मैंने यही किया है, कल पहले भी मेरी विजय हुई है और अब भी होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को निश्चय था, ब्रह्मा बाबा के सामने चाहे कोई भी बात आती थी तो वो यही कहते थे कि जो भी हो जाए, जैसे हमने कल्प पहले विजय प्राप्त की थी वैसे ही अब भी करेंगे। कल्प पहले भी स्थापना हुई थी, अब भी होगी। यही महावाक्य थे ब्रह्मा बाबा के। तो हमें भी इसी तरह से स्वयं पर भी इतना अटल निश्चय होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, ऐसी कुछ बातें। सबसे पहली तैयारी तो हमें यही करनी है कि चुनाव हमने कर लिया। हम बाबा का हाथ और साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो होना होगा यही होगा, ये दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, वस्तु व्यक्ति वैभव। आज हम जिस सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, अभी इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खुलेआम घूम नहीं पा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ियों में घूमना, कहीं भी जाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो अब हमें इसकी आदत डालनी होगी। जितना हो सके सादा जीवन और ये जो साइंस के साधन हैं, हम जिसके आदी होते जा रहे हैं, काफ़ी हद तक हो गए हैं। अब हमें इनसे धीरे धीरे डिटैच होना होगा, क्योंकि ये अभी गए के गए। मैंने देखा है आज 24 घंटे में से 6 घंटे मोबाइल फ़ोन पे जा रहे हैं। भले हम योग कर रहे हैं, वो भी कमेंट्री के द्वारा, कोई क्लास सुन रहे हैं मोबाइल में, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें जितना हो सके इन चीज़ों से डिटैच होना होगा। योग के लिए अब हमें किसी कमेंट्री की या किसी ख़ास वॉइस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत से भाई बहनें मुझसे कहते हैं कि आपकी वॉइस से ही योग लग जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि जब ये मोबाइल नहीं रहेंगे और चारों तरफ हाहाकार होगी, उस वक्त आपका योग कैसे लगेगा? क्योंकि उस वक्त हमें ना सिर्फ योग लगाना है, बाबा से कनेक्ट होना है, बल्कि हज़ारों लाखों आत्माओं का उद्धार भी करना है। क्योंकि हम ही उद्धार मूर्त हैं, हम ही आधार मूर्त हैं। तो जितना हो सके सुख सुविधाओं से अब हमें दूर होने की ज़रूरत है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि सूखी रोटी खाने की आदत डाल लो, समय पर शायद ना मिले। बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा है कि सोने की अंगूठी देकर एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम पानी के बिना रहें, लेकिन हर चीज़ का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी कि हमें ज़रूरत है। हम चीज़ों की कदर करना अभी से सीख लें। किसी बहन ने मुझे बताया था कि लॉकडाउन के 6-8 महीने मैंने सिर्फ 2 ड्रेस कपड़ों में घर में बिताए। तो मैं सोचने लगी कि क्या मैं ऐसे भी जी सकती हूँ? तो ये लॉकडाउन ने हमें सिखाया। अब हमें आदत डालनी चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए कि मेरे पास आज जो कुछ भी है उसमें से आवश्यक ज़रूरी क्या क्या है, किस चीज़ के बिना मैं रह सकता हूँ, और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसके बिना मैं बिल्कुल रह ही नहीं पाता हूँ।
और सबसे पहला अटेंशन उस पर दें जिसके बिना रह नहीं पाते। उन चीज़ों का धीरे धीरे त्याग करें। भोजन कम लें, नींद कम लें। 4 घंटे की नींद एक योगी के लिए काफ़ी है। 20 घंटे हमें जागना होगा। अंत में तो ऐसा समय आएगा कि हम 1 घंटा भी नहीं सो पाएंगे। जब खून की नदियां बह रही होगी, चारों तरफ हाहाकार होगी, लाशों के ढेर होंगे, जिसकी की शुरुआत अभी हो चुकी है, उस समय क्या हम आराम से सो रहे होंगे या फिर इस विश्व के महापरिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी होंगे, लोगों को सकाश दे रहे होंगे। तो आज ज़रूरत है स्वचिंतन करने की। आज ज़रूरत है चुनाव करने की। आज ज़रूरत है ये सोचने की कि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से कितना ज़रूरी है मैं उतना ही रखूं अपने पास। बाबा ने ये भी कहा है मुरलियों में कि लास्ट में बाबा धन भी स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तन मन धन जो भी हमारे पास है वो हम इस यज्ञ में लगाकर सफल करें। धन नहीं है तो तन की सेवा करें, तन नहीं है तो मनसा सेवा करें। मनसा सेवा के लिए भी अब हमें तैयार रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाबा से कनेक्ट होकर हमें लोगों को सकाश देनी है लास्ट में। इसलिए हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। ये छोटी मोटी कमी कमज़ोरियाँ, लगाव झुकाव, इस व्यक्ति के बिना रह नहीं पाते, आज इसका कॉल नहीं आया, आज उसका मैसेज नहीं आया, ये ऑनलाइन होकर भी मेरा मैसेज इसने क्यों नहीं देखा, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ये जो छोटी छोटी हमारी कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, इन्हें दूर करने का अब समय आ गया है। वरना लास्ट में हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे और अचानक से कहीं से बिजली चमकेगी, कहीं से तूफ़ान आएगा, कहीं से सुनामी आएगी, कहीं से भूकंप आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने शरीर छोड़ दिया। और उस समय लास्ट में अंत में जो हमारी अवस्था होगी वही हमारी गति होगी। तो ज़रूरी है कि अब हम तैयारी कर लें। अब घर जाना है। 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, साथ चलने वाले बच्चे और बाराती दोनों में अंतर बताया था बाबा ने। साथ चलने वाले साथ में आएंगे भी और बाकी बाराती बनेंगे, और जो बाराती होंगे वो साथ में नहीं आएंगे। जो शिव बाबा के साथ जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे, वो ब्रह्मा बाबा के साथ आदि में आएंगे भी। बाकी प्रजा तो ढेरों बननी है, बाराती तो बहुत होते हैं। हमने देखा है लौकिक में, एक बारात जाती है तो उसमें बाराती कितने सारे होते हैं। राजा एक होता है तो उसमें उसके राज्य में प्रजा कितनी होती है, ढेरों होती है। तो प्रजा तो ढेरों बनेगी। अब हमें तय करना है कि हमें क्या बनना है। ये समय जो चल रहा है और जो समय आने वाला है वो समय चुनाव का है, और इस वक्त ज़रूरत है सही चुनाव करने की। निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाकर हम सही चुनाव कर सकते हैं, सही डिसीज़न ले सकते हैं और अपने आप को मोल्ड करते हुए विश्व की सेवा के लिए तैयार हो सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। वरना समय अपनी गति से चल ही रहा है और चला ही जाएगा। अंत का भी अंत आ गया है। अब हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ओम शांति।